12वीं क्लास के विद्यार्थियों, काफी समय से स्कूल द्वारा आपकी ऑनलाइन क्लासें लगाई जा रही है और उम्मीद है कि आप घर पर रहते हुए स्कूल द्वारा इस किए गए प्रयास का पूरा लाभ उठा रहे होंगे, क्योंकि अभी हमें घर पर रहना है और घर पर रहकर ही अध्ययन करना है। लेकिन हमें समय का सदुपयोग करना है, हमें अच्छे से घर पर पढ़ना है। अगर कोई पढ़ाई में समस्या आ रही है तो आपको प्रधानाचार्य महोदय से संपर्क करना चाहिए, वो आपकी समस्या को जरूर हल करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे न्याय की अवधारणा की। इस चैप्टर में क्या है मैं आपको बता देता हूं कि न्याय की जो अवधारणा है उसके बारे में प्राचीन विद्वान, मध्यकालीन और आधुनिक विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। और न्याय की जो संकल्पना है वो प्राचीन समय में ही राजनीति का मुख्य विषय रही है। अगर हम पश्चिमी परंपरा को देखें तो उसमें कर्तव्य परायण या न्यायपरायण सद्गुणों वाले व्यक्ति पर जोर दिया गया है, यानी मनुष्य में ऐसे गुणों की तलाश करना जो उसे सद्गुणों की ओर ले जाए। अगर हम भारतीय परंपरा को देखें तो उसमें धर्म पर बल दिया गया है, यानी दोनों ही परंपराओं में व्यक्ति को कर्तव्य परायण बनाने पर जोर दिया गया है ताकि उससे न्याय हो सके। अब मैं आपको बता दूं, आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत को दिया है। प्लेटो दो प्रकार के न्याय बताते हैं, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राज्य का न्याय। ये दो न्याय बताते हैं और ये न्याय सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में दिया है। अब हम आगे चलते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, यानी प्लेटो न्याय किसे कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना चाहिए तथा दूसरों के कार्यों में या दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना चाहिए तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही न्याय है। यानी प्लेटो ये कहते हैं कि आपको आपके स्वभाव के अनुसार जो प्राकृतिक रूप से कार्य दिया गया है इसे निर्दिष्ट कार्य किया गया है, जिसे हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। यानी आपको जो कार्य मिला हुआ है आप उसी कार्य को करो, दूसरे के कार्य में हमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपना निर्दिष्ट कार्य करते हैं तो प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। अब हम इसे अच्छे से समझेंगे कि प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो का मानना है कि मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, साहस और तृष्णा। मानव की आत्मा में जो ये तीन तत्व पाए जाते हैं, इसी आधार पर प्लेटो राज्य में भी तीन वर्ग बताते हैं। शासक वर्ग, जिसे अभिभावक वर्ग भी कहा है, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग।
अब आपने देखा कि प्लेटो ये कहते हैं कि मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, साहस और तृष्णा। इसी आधार पर प्लेटो ने राज्य में तीन वर्ग बताए, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो का ये कहना है कि जो ये तीन तत्व है मानव की आत्मा में, ये न्यूनाधिक मात्रा यानी कम या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों तत्व होते तो प्रत्येक में हैं, लेकिन किसी में कोई तत्व ज्यादा है, कोई तत्व कम है, होंगे तीनों तत्व ही। तो प्लेटो ये कहता है जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है उसे उस प्रधानता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यानी उसी वर्ग का कार्य करना चाहिए। जैसे हम देखें, किसी में अगर बुद्धि तत्व प्रधान है तो उसे शासक वर्ग का कार्य करना चाहिए। जिसमें साहस तत्व प्रधान है, अधिक है, उसे सैनिक वर्ग का कार्य करना चाहिए। और जिसमें तृष्णा तत्व प्रधान है उसे उत्पादक वर्ग का कार्य करना चाहिए। यानी प्लेटो का यह कहना है कि प्राकृतिक रूप से आप में जिस तत्व की प्रधानता है उस हिसाब से ही आपको कार्य करना चाहिए। बुद्धि तत्व ज्यादा है तो शासक वर्ग, साहस अगर प्रधान है तो सैनिक वर्ग, तृष्णा प्रधान है तो उत्पादक वर्ग। यानी वो कहते हैं आपका निर्दिष्ट कार्य यही है, यानी आप में बुद्धि तत्व अधिक है, प्रधान है, इसका मतलब आपको प्राकृतिक रूप से किस अनुरूप बनाया गया है कि आप बुद्धि वाले कार्य यानी शासक वर्ग का कार्य करें। अगर आप में साहस तत्व प्रधान है, इसका मतलब आपको सैनिक वर्ग का कार्य करना चाहिए। अगर आप में तृष्णा तत्व प्रधान है तो आपको उत्पादक वर्ग का कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो ने कहा है कि अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना चाहिए तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही न्याय है। और प्लेटो आगे ये कहते हैं कि अगर आप दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करोगे, यानी वो कहते हैं मान लो किसी में बुद्धि तत्व प्रधान है और वो सैनिक वर्ग का कार्य कर रहा है, या किसी में साहस तत्व प्रधान है लेकिन वो शासक वर्ग का कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप हो गया। इसलिए प्लेटो कहते हैं अगर आप अपने दिए गए कार्य को, निर्दिष्ट कार्य को नहीं करोगे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करोगे तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही न्याय है। और प्लेटो का जो ये न्याय सिद्धांत है यह एक नैतिक सिद्धांत है। यानी प्लेटो का जो ये सिद्धांत है यह एक नैतिक सिद्धांत है, ना कि कानूनी सिद्धांत। क्यों? क्योंकि प्लेटो न्याय को मानवीय आत्मा का गुण मानते हैं, मानवीय आत्मा का गुण। यानी प्लेटो ने ये कहा है न्याय तो मानव की आत्मा का गुण है, न्याय कोई बाहरी चीज नहीं है, न्याय आत्मा का गुण है। इसलिए प्लेटो का ये सिद्धांत नैतिक सिद्धांत है, ना कि कानूनी सिद्धांत है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मानव की आत्मा में तीन तत्व हैं और जो तत्व प्रधान है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए, यही न्याय है। इसलिए प्लेटो का ये सिद्धांत नैतिक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत नहीं है। एक बार फिर हम इसे देख लेते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है और उन्होंने कहा है कि भी न्याय क्या है, अपने निर्दिष्ट कार्य को करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। प्लस प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए, व्यक्तिगत और सामाजिक। प्लेटो ये कहते हैं कि मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, साहस और तृष्णा। बुद्धि, साहस और तृष्णा। और उसी आधार पर वो राज्य में तीन वर्ग बताते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो ये कहते हैं कि जो ये तीन तत्व हैं आत्मा के, ये कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं और जिसमें जिस तत्व की प्रधानता है उसे उसी वर्ग का कार्य करना चाहिए। और इसी को इन्होंने न्याय कहा है, यानी दूसरों कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
और ये इनका एक नैतिक सिद्धांत है, ना कि कानूनी सिद्धांत है। मैं ये समझ सकता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्लेटो न्याय किसे कहते हैं। और जो न्याय की कल्पना है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस पर बहुत से विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन आधुनिक समय में हालांकि न्याय की परिभाषा में परिवर्तन आ गया है। और इस कड़ी में हम आगे आने वाले पार्ट में न्याय के मध्यकालीन और आधुनिक जो विद्वान हैं उन्होंने क्या विचार दिए उन पर भी चर्चा करेंगे, जॉन रॉल्स वगैरह पे। और आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, आप इसे ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।